अच्छे लाल जन जागरण चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाला राम सरोज। आज हम जानेंगे कि महाराजा सुहेलदेव की बहुत चर्चाएं चल रही हैं। कल उनका विजय दिवस है, तो इस विजय दिवस पर आपका क्या कहना है? हर साल 10 जून को महाराजा सुहेलदेव पासी के विजय दिवस को लोग मनाते थे, लेकिन इस बार जो है कि पासी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस 10 जून को बड़ी तादाद में मना रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से लोग कार्यक्रम तो नहीं कर पाएंगे, इकट्ठे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जहां तक है कि पासी समाज के लोग के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी महाराजा सुहेलदेव पासी में आस्था जताते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से व अन्य साधनों के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव पासी का 10 जून को विजय दिवस बड़े धूमधाम से मनाने का कार्य करने जा रहे हैं। कि भाजपा सरकार व जो हिंदू संगठन हैं, महाराजा सुहेलदेव को हिंदुत्व का प्रचार करके क्या वह अपना राजनीति साधना चाहती हैं? देखिए, महाराजा सुहेलदेव पासी जी ईसाई थे नहीं, क्रिश्चियन थे नहीं, यहूदी थे नहीं, पारसी थे नहीं और मुसलमान थे नहीं। वो बेशक हिंदू शासक थे, पासी समाज से थे। अगर महाराजा सुहेलदेव पासी को भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू संगठन सम्मान दे रहे हैं, तो आज पासी समाज के नौजवानों के संघर्षों की बदौलत सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इतिहास को खोज कर लाया गया, उसकी बदौलत आज हमारा इतिहास उभर कर सामने आया है। तो अन्य लोग भी, पासी समाज के साथ साथ अन्य लोग जो है कि महाराजा सुहेलदेव को जो है कि सम्मान दे रहे हैं। अगर चाहे राजनीति कर रहे हों या कुछ कर रहे हों, लेकिन अगर हमारे राजा महाराजा को कोई भी संगठन सम्मान दे रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। और जिस तरीके से ब्राह्मण जो है कि पेशवा बाजीराव पर जो है कि इतराता है, मुसलमान टीपू सुल्तान की बहादुरी पर जो है कि इतर आता है, और क्षत्रिय समाज महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान पर जो है कि गर्व करता है, तो उसी तरीके से हमारे समाज का इतिहास जो है कि उभर कर सामने आएगा। महाराजा सुहेलदेव के कौशल और पराक्रम के विषय में जो थोड़ा बहुत हमारे समाज के लोग जानते हैं, अगर अन्य समाज के लोग जानेंगे तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। हमारे समाज के लोग जो है कि गर्व महसूस करेंगे, हमारे समाज की आने वाली पीढ़ियाँ गर्व महसूस करेंगी। अगर हिंदू संगठन या भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव को जो है कि राष्ट्र रक्षक के रूप में प्रेषित कर रही है, तो इसमें जो है कि कोई बुराई नहीं है। ये हमारे पासी समाज के लिए एक गर्व की बात है। और वैसे जहाँ तक राजनीति की बात है, तो राजनीति तो बहुजन समाज पार्टी को भी करनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी क्यों महाराजा सुहेलदेव को विजय दिवस नहीं मना रही है? इसलिए नहीं मना रही बहुजन समाज पार्टी कि महाराजा सुहेलदेव पासी का इतिहास सामने आएगा, पासी समाज का स्वाभिमान जाग जाएगा, पासी समाज का स्वाभिमान जाग जाएगा, तो जो है कि वो हमसे हो सकता है बहुजन समाज पार्टी से दूर चले जाएं। एक साजिश के तहत जो है कि बहन कुमारी मायावती जी महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस नहीं मना रही हैं। अध्यक्ष जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि महाराजा को सुहेलदेव को जिस तरीके से हिंदू की तरफ मोड़ा जा रहा है, समाज में और भी राजा हैं, बिजली पासी हैं, लाखन पासी हैं, वीरांगना उदय देवी हैं, जो अपने भारत देश की एक इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। तो उनको इस तरीके से प्रचारित नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से सुहेलदेव को प्रचार किया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं। हो सकता है वीरांगना उदा देवी पे, लाखन पासी पर, बिजली पासी पर इन हिंदू संगठनों को और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ ज़्यादा ना मिलता दिखाई दे रहा हो, इसलिए महाराजा सुहेलदेव पासी को जो है कि वो लोग हिंदू शासक के रूप में बताकर जो है कि उनका विजय दिवस मना रहे हैं। लेकिन इससे मतलब जो है कि हमारे समाज को क्या लेना देना है? हमारे समाज को जो है कि महाराजा सुहेलदेव पासी को जो है कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही, तो सम्मान लेने में जो है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी शुरू में जो है कि जब कांसीराम जी, जिनको बहुजन ठग कहते हैं हम लोग, बहुजन ठग कांसीराम जी, जब शुरू में उत्तर प्रदेश में आए, जो है कि राम समुच पासी के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाना शुरू करती, तो उनका पहला नारा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और संसद में उन्होंने जो है कि वक्तव्य दिया था कि हम अयोध्या में जो है कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, वहाँ पर शौचालय बनाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है कि जो है कि बहुजन समाज पार्टी में पिछले चुनाव में आप लोग जो है कि
कि देखे होंगे कि सतीश मिश्रा जी जो है कि जगह जगह रैलियों में जो है कि ये भाषण देते थे ब्राह्मण समाज के बीच में कि ब्राह्मण समाज के लोग जो है कि बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी मत समझिए, अब ये बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज पार्टी समझकर बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए जो है कि। और इसके साथ ही जो है कि मायावती जी ने जो है कि मायावती जी ने जो है कि किसी भी दलित महापुरुषों के नाम से कोई भी विश्वविद्यालय नहीं बनवाया, महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से नहीं बनवाया, लखन पासी के नाम से नहीं बनवाया, वीरांगना उदा देवी के नाम से नहीं बनवाया, किसी अन्य दलित के नाम से जो है कोई भी विश्वविद्यालय नहीं बनवाया। लेकिन सतीश मिश्रा जी के माता का नाम शकुंतला मिश्रा के नाम जो है कि उन्होंने शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया। ये तो राजनीतिक बातें हैं जो है कि जो दलित की बात करते हैं जो है कि दलितों के विषय में तो नहीं कोई विश्वविद्यालय बनवा पाई, लेकिन सतीश मिश्रा के माँ के नाम शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय जो है कि जरूर बनवा दी। क्यों, किस लिए बनवा दी कि उनको जो है कि ब्राह्मणों को वोट लेना था। तो इसी प्रकार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी पासियों को वोट के सहारे जो है कि आने वाले चुनाव की बैतरणी जो है कि पार करना चाहती हो जो है कि तो सुहेलदेव पासी में उनको ज़्यादा फायदा दिख रहा हो, इसलिए महाराजा सुहेलदेव पासी। क्या आपको लगता है कि बसपा का जो है भाजपा से गठबंधन होगा आने वाले चुनाव में? देखिए जो है कि अखबारों में जो बातें छन कर आ रही हैं उस और जो राजनीतिक विशेषज्ञ द्वारा जो है कि संपादकीय लिखी जा रही है अखबारों में, उससे तो जो है कि यही लगता है कि आने वाले दिनों में जो है कि फिर से जो है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो है कि निश्चित जो है कि दिख रहा है। क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार जो है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ही सरकार में महाराजा सुहेलदेव पासी के जो है कि प्रतिमा में जो है कि सुहेलदेव पासी न लिखकर राजभर एक साजिश के तहत जो है कि इन बाजपाइयों ने लिखवाया, पासी समाज के जो है कि गौरवशाली इतिहास को मिटाने के लिए जो है। अध्यक्ष जी, अभी आप बातों ही बातों में बहुजन ठग श्री मान्यवर काशीराम जी को कहा है, तो क्या आपको डर नहीं लगता है? किस चीज़ का डर? तो हम तो सच कहते हैं जो है कि डर, इसमें डरने वाली क्या बात? बहुजन ठग कैसे हुए मान्यवर काशीराम जी? देखिए, मान्यवर काशीराम जी जो है कि हम उनको बहुजन ठग इसलिए कहते हैं कि काशीराम जी पूरे देश में टहले, उनको जो है कि कहीं राजनीतिक ज़मीन नहीं मिली और जो है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में आए, राम समुज के सहारे उन्होंने जो है कि अपनी पहचान बनाई और इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में पासियों के दूसरे नंबर की राजनीति थी। माननीय धर्मवीर भारती जैसे लोग जो है कि बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, जो है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय जो है कि केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। महावीर प्रसाद पासी जो है कि जो राज्यपाल हुए, केंद्रीय मंत्री हुए और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष हुए, वो जो है कि दौर जो है कि पासियों का राजनीति का जो है कि स्वर्णिम युग कहा जाता था। लेकिन काशीराम जब उत्तर प्रदेश में कदम रखे जो है कि राम समुज पासी के सहारे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पहचान बनाने के बाद जो है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि तलवार कितनी भी धारदार हो लेकिन वो अपने म्यान को नहीं काटती, लेकिन काशीराम ने ऐसा ही किया। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को राम समुज पासी ने खून पसीने से सींचा और उसको जो है कि सत्ता में लाए, उसके बाद जो है कि हकदार जो है कि मुख्यमंत्री के राम समुज पासी थे। लेकिन काशीराम जी ने जो है कि योग्यता को जो है कि तरहीज नहीं दिया बल्कि जातिवाद को तरहीज दिया। उन्होंने जो है कि मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया आज, जबकि संघर्ष जो है कि राम समुज पासी जी ने किया था। पासी समाज जो है कि बहुजन वोटरों का रक्षक था, बहुजन वोटरों को हिफाजत करता था, वो बूथ अध्यक्ष होता था, बहुजनों के लिए लड़ता था, वोट डलवाता था। लेकिन जो है कि काशीराम जी ने काशीराम जी ने जो है कि पासी समाज के साथ जो है कि अन्याय किया, राम समुज पासी जी के साथ अन्याय किया। जो पासियों की दूसरी नंबर की राजनीति बहुत ही चालाकी से पासियों के जो है कि राजनीति को ख़त्म करने का काम किया। आज पासी समाज की क्या स्थिति है राजनीति में आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल नगण्य है। लोग जो है कि टिकट पाने के लिए जो है कि भाग दौड़ मचा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है कि काशीराम जी को जो है कि बहुजन ठग हम बोलते हैं, तो इसमें हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे आप लगातार, चाहे वो मायावती हों
चाहे वो काशीराम हो, काशीराम को आपने वैसे भी बहुजन ठग का करार दे दिया है। काशीराम हो, मायावती हो या सावित्रीबाई फूले हो, कोई भी हो, जो भी हमारा 85% का जो हमारा राजनेता है उसकी आप लगातार बुराई करते हैं। और वहीं पे आप भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जैसे नेताओं को आप कभी भी बुराई नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये नीले अफीम जी इसलिए मैं कहता हूँ कि पारसी समाज के लोगों को जिस तरीके से जो है कि उनको मानसिक गुलाम बनाकर ये नीले गमछेधारियों ने जो है कि बहुजन एकता के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है कि बहुजन एकता की तो बात करते हैं, लेकिन उनके संगठन में कहीं भी बहुजन एकता दिखती नहीं। आप देख लिए बहुजन समाज पार्टी में कितने जिला अध्यक्ष अन्य दलित या बैकवर्ड हैं, और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि उनसे एमएलसी और राज्यसभा में कितने जो है कि अन्य दलितों को जो है कि पासी धोबी खट्टिक को राज्यसभा जो है कि भेजा गया है बहुजन समाज पार्टी से। राज्यसभा विधानसभा उन्हीं को जो है कि भेजा गया है। सवर्णों को या तो भेजा गया, या तो मुस्लिम को भेजा गया है, या तो जो है कि बैकवर्ड को भेजा गया है। वो भी जो है कि आयातित प्रत्याशी जो है कि पैसे ले लेकर उनको विधानसभा और जो है कि राज्यसभा भेजने का काम किया गया है। तो ऐसे स्थिति में जो है कि उसके ऐसी स्थिति में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो पासी समाज के लोग या अन्य दलित के समाज बसपा से जुड़े हुए हैं, उनको अपना भला बुरा नहीं समझ आ रहा है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी में जो है कि भागीदारी क्या है। जो इंसान जो है कि भागीदारी नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है कि हम जो है कि राजनीतिक नशेड़ी कहते हैं, जिसे आप नीले अफीमची या नीले गमछेदारी कह सकते हैं, जो है कि ऐसे लोगों को। तो इस समय जो पासी समाज है, पासी समाज का राजनीतिक जो है रुझान किस तरफ है? देखिए, अभी तक तो पासी समाज जो है कि दिलो जान से बहुजन समाज पार्टी की ओर जो है कि जुड़ा था, लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज का नौजवान जो है कि पढ़ लिख कर जागरूक हो रहा है, अब वो बसपा से दूर होता जा रहा है। दूर क्यों होता जा रहा है कि जो बसपा की सरकार थी, तो जिसे नौकरी की फैक्ट्री कहा जाता था, लोक सेवा आयोग हो गया, उच्चतर शिक्षा चयन बोर्ड हो गया, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो गया, इसमें तीनों अध्यक्ष जो है कि मायावती ने अपने स्वजाति को बनाया था, और सदस्य जो थे लगभग जो है कि 90% मायावती ने अपने स्वजातियों को बनाया था, जिसमें भारी मात्रा में जो है कि पासी धोबी खटिक छात्रों को जो है कि इंटरव्यू में जो है कि कम नंबर देकर उनको जो है कि बाहर का रास्ता कराया गया, और मायावती जी ने अपने स्वजाति लोगों को जो है कि नौकरियों में जो है कि उचित भागीदारी दिया, जो है कि इस सबसे जो है कि सबक लेते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी जो है कि बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है कि जिस तरीके से दलित नेताओं को जो है कि पासी समाज के नेताओं को जो है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनका कद बढ़ा, वैसे जो है कि निकालना शुरू किया। आप आर के चौधरी को देख लीजिए, जो है कि आर के चौधरी साहब बसपा के लिए जो है कि बहुत मेहनत किए थे, जो है कि ज़मीनी स्तर से मेहनत किए थे, लेकिन अंत में जो है कि मायावती के का भाजन हुए, आर के चौधरी जी निकाले गए। राम समुच पासी जी की स्थिति तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से राम समुच पासी के सहारे काशीराम ने और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो जो है कि काशीराम जी ने योग्यता और संघर्ष को महत्व ना देकर मायावती जी को महत्व दिया, अपने स्वजाति को महत्व दिया। और देखिए जो है कि जब देखे कि इंद्रजीत सरोज का जो है कि कद बढ़ गया है, पासी एक तरफा जो है कि उनको अपना नेता मानने लगा है, और एक तरफा झूम के जो है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है, तो उनका जो है कि पर मायावती जी ने काटा और उनको जो है कि बसपा से जो है कि निकालने का काम किया। और अभी जो है कि करोड़ों रुपए देके CL वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी का जो है कि चुनाव लड़े, जिसमें पिछले लोकसभा में सिर्फ एक पासी का 18 सीटों में, लोकसभा की सीटों में सिर्फ एक पासी को करोड़ों रुपए देके जो है कि कहा जाता है कि CL वर्मा जी को जो है कि टिकट दिया गया था। और उसके बाद CL वर्मा जी को भी बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया। अब बहुजन समाज पार्टी में कोई कद्दावर नेता जो है कि पासी समाज का है नहीं, तो जो है कि इसलिए जो है कि पासियों का रुझान बसपा से धीरे धीरे अब हट चुका है, और वो अन्य पार्टियों में जो है कि जहाँ जैसी सिचुएशन है उस हिसाब पे जो है कि उसे वोट करने की फिराक में है आने वाले चुनाव में। तो साथियों, ये थे हमारे साथ प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाला राम सरोज जी। आज हम इनसे बात कर रहे थे, कुछ दर्द था,
कुछ शिकायतें थी जो कि इस समाज को यानी पारसी समाज को बसपा में नहीं मिला, उसी का दर्द है।